बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रामकृष्ण। वो हमेशा शांति और अच्छे विचारों से भरे रहते थे और गांव वाले उन्हें बहुत ही मानते थे कि यदि हम दूसरों के प्रति सही दृष्टिकोण और भावना रखते हैं तो हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। गांव में और एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवा। शिवा का स्वभाव बहुत ही कठोर था और वो हमेशा किसी न किसी से नफरत करता था। वो हमेशा नकारात्मक सोचता था और गांव के लोगों से दूर ही रहता था। शिवा के मन में हमेशा ये सोच रहती थी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसलिए वो किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोचता था और किसी को भी पसंद नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बड़े मेला का आयोजन हुआ। गांव के सभी लोग मेले देखने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन शिव ने सोचा यहाँ पर एक भी इंसान अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं इस मेले में नहीं जाऊंगा और उसने मेले देखने के बजाय अपने घर में ही रह गया। रामकृष्ण जी ने शिव को देखा और उसे बुलाया और शिव से पूछा, शिव तुम मेले में क्यों नहीं जा रहे हो? शिव ने कड़ा उत्तर देते हुए कहा, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताइए इनका क्या अच्छा है? ये सब मुझे परेशान करने वाले हैं। रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बोले, शिव क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? शिव ने सिर झुकाते हुए कहा, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? रामकृष्ण जी ने कहा, क्या तुमने कभी भी किसी के प्रति सही भावना रखी है? शिव ने कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैं हमेशा उन्हीं लोगों के बारे में सोचता हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। रामकृष्ण जी ने फिर से कहा, ठीक है, तो आज से तुम कोशिश करो कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचोगे और उनकी अच्छाई पर ध्यान दोगे। और तुम ये देखो, जैसे तुमसे कोई बुरा बर्ताव करता है वैसे ही उसके दिल में भी शायद कुछ दुख होगा। हम अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को शांति दे सकते हैं। शिव कुछ देर तक सोचता रहा और फिर रामकृष्ण जी को बातों को दिल से समझने लगा। अगले दिन वो मेले देखने के लिए गया और उसने देखा कि लोग एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिता रहे हैं। उसने महसूस किया जितने लोग उससे बुरे लगते थे वो सभी अपनी अपनी जिंदगी की संघर्ष से गुजर रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना नजरिया बदलना शुरू किया। शिव ने हर व्यक्ति से मिलकर बात किया और उसने पाया कि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। एक व्यक्ति जो हमेशा चुप रहता था अपने जीवन के कठिन अनुभव बताए और एक व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था उसने बताया कि वो अपने परिवार की खुशी के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहा था। शिव को महसूस हुआ कि अगर हम किसी की दुख को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। कुछ महीने के बाद शिव का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब गांव के हर व्यक्ति से मित्रता व्यवहार करता था और अब उसे दूसरों से कोई नफरत नहीं थी। वो जान चुका था कि अगर हम सही दृष्टिकोण और भावना रखते हैं तो न केवल हमारी जीवन सुधरती है बल्कि हम दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। रामकृष्ण जी ने एक दिन शिव से कहा, तुमने अपने दृष्टिकोण को बदलकर न केवल अपनी जिंदगी में शांति पाई बल्कि तुमने ये भी समझा कि जब हम किसी को घृणा नहीं करते और उसकी अच्छाई पर ध्यान देते हैं तो हम समाज को भी एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। शिव मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ गया। यदि हम सभी अपने दिलों में सही भावना और दृष्टिकोण रखते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि हम पूरी समाज को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। रामकृष्ण जी ने फिर से कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, दूसरों के प्रति सही भावना रखना और किसी से घृणा नहीं करना। जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन अपने आप एक प्रेरणा बन जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सही दृष्टिकोण और सही भावना रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी से घृणा नहीं करेंगे और हर व्यक्ति में अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे तो न केवल हम अपने जीवन में बेहतर बन सकते हैं बल्कि पूरी समाज को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।